અને અમારી મંડળી દૂધ ઉત્પાદક સહકાર મંડળીમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। તમે કોમ્પ્यूटर चलाओ जो? કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે। क्या सीखा? है कहाँ सीखी आप? सर हमारे वहाँ से सीखी, मंडली में से, मंडली वाले सीखवा, मंडली में से। आपकी शंकर भाई सोसाइटी ने सिखाया? सोसाइटी में से शंकर भाई चौधरी और साहब गुजराती महिला में कर्मचारी तरीके। गुजराती में टाइप करती है आप? हाँ गुजराती में। तो फैट गिनना, ये करना हाँ, सब आता है? फेट एसिनेप निकाल। भाई और ताली सब- बजाओ इनके लिए सभी लोग। और सब हमारे गांव में आप आए थे न, तब से हमारे गांव में माइक्रो एटीएम की शुरुआत हुई। पहला हमारे गांव में कोई माइक्रो एटीएम के और कोई नहीं थे, એટલે हमारे गांव वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता था। अब आपको मालूम है माइक्रो एटीएम हाँ, में नहीं सूद ब्याज कितना लगता है मालूम है? हाँ सर, ये तो एनो ब्याज कोई ना लगे। सभी मेंबर बन गए हैं? सभी मेंबर को मिलता है? ना सभी मेंबर नहीं है। दो हमारे ग्राहक मित्र છે, ડેરીમાં ગ્રાહક મિત્ર છે 675, તેમાંથી 200-250 જેટલા જ। 250-250 लोग बने। हाँ, दूसरे लोग तो ऑनलाइन। रोज कितना दूध आता है आपकी हमारी मंडली में 12,000 लीटर। 12,000 लीटर? हाँ, पहला हमारी डेयरी में જ્યારે हमारी मंडली ની શરૂઆત થઈ ને, गुजरात के बाहर के जिलों में जिले का 12,000 लीटर नहीं हमारी मंडली ની શરૂઆત થઈ ને ત્યારે 46 लीटर દિવસનો આવતો। और टोटल कितने पशु है मंडी से संबंध? એમની જોડે 100 પશુ છે। એમનો એકનો 1 વર્ષનો 1 કરોડનો दूध આવે हमारी 1 करोड़? हाँ भाई करोड़पति दूध बनाने वाले लोग है, ताली बजाओ आप। માઇક્રો એટીએમ ની તમે શરૂઆત કરાવી એ બદલ હું અમિત શાહ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બેન મારો આભાર માનવાની જરૂર નથી, ગલબાભાઈ નો આભાર માનજો। हाँ, आपका डेयरी गलबाभाई ने बनाया था हमने और 50,000 उन्होंने रुपया बड़ी क्रेडिट क्रांति कार्ड करी। पण आप्यो छे। आज बनासकांठा जैसे दूरस्थ एरिया में, मैं जब पैदा हुआ तब बनासकांठा में स्नान के लिए पानी सप्ताह में 1 दिन मिलता था। मध्य प्रदेश राजस्थान वालों को मालूम नहीं होगा, बनासकांठा और कच्छ ये हमारे यहाँ बहुत पानी की तकलीफ वाले जिले थे गुजरात में। और वहां आज एक परिवार 1 करोड़ रुपया साल का दूध में से कमाता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा, तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है, आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके खेत में ज्यादा बारिश आएगी तो पानी बाहर चला जाता है ना, जाता है या नहीं जाता है? बोलिए ना, जाता है ना। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो 1 बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही केचवे बनते हैं। केचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल कर सारे केचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचुआ यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। मगर हमने जब यूरिया डाला तो केचुआ मर गया। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस,
और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है, 21 एकड़ का सिर्फ एक गाय में। और गुजरात में तो गाय के जो देसी गाय पालेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपया उसको सरकार देती है। आपके नाम पर चेक ही आ जाएगा 900 रुपये का। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करता है। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वो खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बनाई है। और अब बहन जी को गेहूं का भाव 2 गुना मिला, मगर एक गेहूं अमेरिका जाता है तो 6 गुना मिलता है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने कोऑपरेटिव बना दिया है। तो सभी लोगों ने, दूध का व्यवसाय करने वालों ने अपने गोबर के लिए भी चिंता करनी चाहिए। और गोबर का उपयोग केवल और केवल प्राकृतिक खेती में करते। बहुत सारे किसान गोबर को ऐसे ही डाल देते खेत में। एक छोटा सा प्रोसेस कर चूना, गुड़, गोबर और 2-3 हल्दी और 2-3 केमिकल डालकर अगर आप जीवामृत बनाकर डालते हो, इसको हिलाकर 36 घंटा रखना पड़ता है। तो एक गोबर कभी यूरिया न डाल पाए ऐसे खेत की रचना करेगा। और आप यूरिया का जो खर्चा करते हो वो सारा खर्चा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में करिए, खिलौना लाने में करिए और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में करिए। आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आप पुण्य का काम भी करोगे क्योंकि किसी को अच्छी सेहत दोगे। दूसरा पुण्य का काम करोगे, एक देसी गाय का पालन करोगे। और इसीलिए हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा, इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापिस आ जाएगा। ये सारी व्यवस्था भारत सरकार ने के कोऑपरेटिव मंत्रालय ने की है।